आपको ध्यान होगा हमने एक मिस कॉल का नंबर दिया था, जो मिस कॉल का नंबर था हमारा 9667220262, यानी 966 77 220 62। ये मिस कॉल का नंबर जब हमने शुरू में लिया था तो कॉल आ रही थी लगातार, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें नहीं था, जिसकी वजह से वो 4-5 दिन कॉल लगातार हर पल आई, आप सबने देखा। पर परसों शाम को जब हमने इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डलवा के पूरी तरह से उसको ठीक कर दिया, आपको जानकर हैरानी होगी कि कितनी कॉल तब से लेकर अब तक आई हैं। जब से लेकर अब तक 2,30,000 कॉल, 2,30,000 कॉल, यानी अभी उसको पूरे 48 घंटे नहीं हुए हैं, तकरीबन 45 घंटे में, 44-45 घंटे में 2,30,000 कॉल्स उस पर आ चुकी हैं। और ये डाटा लगातार बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। जैसे मैंने कहा कि ये करोड़ों में पार जाएगा, और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने बाकायदा दिखाएंगे, डाटा लेकर दिखाएंगे कि इस देश के इतने लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिन साथियों ने पहले फ़ोन किए थे, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर अब वो दोबारा फ़ोन करें, ताकि उनका कॉल भी इस डाटा में आ जाए, रिकॉर्ड हो जाए। इतना ही मेरा निवेदन है। और इस कॉल का नंबर लगातार अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को, समाज के लोगों को, पड़ोसियों को जहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं, इस नंबर को पहुँचाएं और सबसे कहें कि लगातार इस पर कॉल करें। ईवीएम को हटाने के लिए ये एक बहुत बड़ी ताकत जनता की हमारे पास में है, तो इसको अधिक से अधिक लोग कॉल करें इस नंबर। इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर वोट सबसे महत्वपूर्ण है, और बड़े मुश्किल से देश के लोगों को वोट का अधिकार मिला ताकि वो अपने मनपसंद सरकार चुन सके, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सके, अपने मनपसंद पार्टी की सरकार बना सकें। लेकिन ये ईवीएम बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा इसमें घोटाला है, क्योंकि लाखों ईवीएम का इस चुनाव में 543 लोकसभा चुनाव में लाखों ईवीएम का इस्तेमाल होता है, और उसमें हज़ारों की मात्रा में इंजीनियर्स के हाथ में मशीनें आती हैं। जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं और विड्रॉवल होने के बाद कौन कौन से कैंडिडेट किस किस पार्टी के मैदान में बचे हैं, उसके बाद उसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है ईवीएम के अंदर, उस वक्त अगर प्रोग्रामिंग करने वाले इंजीनियर्स को इन्फ्लुएंस अगर किया हुआ किसी पार्टी विशेष ने, तो इस बात की कोई इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईवीएम में गड़बड़ी करके लोगों की वोट की चोरी हो सकती है। और जिस तरह एक्सपर्ट्स ने आके अलग अलग मौके पे बताया कि किस तरह ईवीएम मशीन से चोरी होती है और वीवीपैट किस तरह एक धोखे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने क्यों नहीं बताता? आखिर वो इतना जिद्दी क्यों बन गया है कि वो केवल ईवीएम से चुनाव कराएगा, जब लोगों को इस ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उन्हें इस पे संदेह कि उनकी वोट की चोरी हो रही है। और पूरे दुनिया के अंदर जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई है वो खुद ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। तो आखिर भारत की सरकार और भारत का निर्वाचन आयोग वो ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है? ऐसी कौन सी मजबूरी है? क्यों ये वोटें की चोरी वो होने दे रहे हैं? क्या वो इस केंद्र की सरकार के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और देश के लोगों का ये भरोसा स्थापित करना कि उनकी वोट की चोरी नहीं हो रही है। अगर ये केवल बैलेट पेपर से ही संभव है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बैलेट पेपर को तुरंत लाना चाहिए, क्योंकि आज हम सांकेतिक तौर पर केवल सर्वोच्च न्यायालय से एक रिक्वेस्ट करना है कि हम सांकेतिक तौर पर चंद मुट्ठी भर वकील हम आए आपको ये कहने के लिए कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करके इस ईवीएम पे रोक लगाइए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इसको स्थापित कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के हज़ारों और लाखों वकील इकट्ठे होंगे। अभी तो हम सांकेतिक तौर पे चुनिंदा वकील आए हैं, उसके बाद बड़े पैमाने पे इसका आह्वान किया जाएगा, और किसी भी कीमत पर भारत में ये चूँकि लोगों के वोट की जो चोरी हो रही है इसको हम होने नहीं देंगे। बैलेट पेपर से केवल चुनाव होगा, हम किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। और जिस तरह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर बीएसपी के एक प्रत्याशी ने, जहाँ उसका पूरा परिवार रिश्तेदार रहते थे, जब उस बूथ की काउंटिंग हुई तो वहाँ उसको एक अपना खुद का वोट भी नहीं मिला। ऐसा कैसे संभव है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम से कम स्पष्ट तो करे कि ये वोट की चोरी हुई तो हुई कैसे।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप क्यों है? और जितनी पिटीशन इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है वो वर्षों से पेंडिंग है, वो डिसाइड ही नहीं करता। तो इसका मतलब सीधा सीधा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है और वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहा है। और हम पूरा इसको जन आंदोलन पूरे देश का तैयार हो रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। हम आज जो लॉयर्स मुट्ठी भर यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, ये ऐसी जगह है जो देश की सबसे बड़ी दूसरी भारत की जनता के बाद इंस्टीट्यूशन है जो संविधान को बचाने की और डेमोक्रेसी को बचाने की संस्था है सबसे बड़ी। हम उसके सामने खड़े हैं और भारत की जनता नहीं, पूरी दुनिया की जो लोकतांत्रिक जनता है, लोकतंत्र में विश्वास करने वाली जनता है, उसके बिहाफ पर बहुत ही आदरणीय तरीके से गुहार लगाने खड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने के बहुत जल्द से जल्द ऐसा फैसला आप लोगों से पूरी दुनिया के लोग एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा फैसला दूसरे संवैधानिक अदालतों ने दूसरे देशों में किया है कि ईवीएम से कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, स्वतंत्र इलेक्शन ईवीएम से हो ही नहीं सकता, स्वतंत्र इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से हो सकता है। ये उम्मीद लेके पूरे देश की जनता और पूरी दुनिया की लोकतांत्रिक जनता आज टकटकी बांधकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ देख रही है। तो कृपया आप एक ओपन कोर्ट हैं, कृपया आप एक ऐसी संवैधानिक दुनिया की सबसे बड़ी संवैधानिक कंट्री के, डेमोक्रेटिक कंट्री के, एक सबसे पुरानी सभ्यता वाली कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की रक्षक बॉडी के रूप में आप खड़े हो और पूरी दुनिया आपकी तरफ टकटकी लगा के देख रही है। मेहरबानी करके इस एक ऐतिहासिक मोमेंट पे जल्द से जल्द ईवीएम हटाने के लिए और पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जो भी कानूनी अड़चन है, हालांकि कोई अड़चन है ही नहीं अगर इसको ध्यान से देखा जाएगा, उसको दूर करके पेपर बैलेट से यानी कि मतपत्र से चुनाव कराने की कृपा करें। ये उम्मीद पूरी दुनिया इस वक्त भारत की सुप्रीम कोर्ट से कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं बात और कहना चाहता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कंपेनियन जजेस से, चूँकि आपने एक व्यवस्था दी थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गठन में 3 लोगों की जो समिति होगी उसमें एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद के द्वारा एक बिल लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई व्यवस्था को बदल दिया और अब इलेक्शन कमीशन का गठन करने वाली 3 सदस्य कमेटी के अंदर जो 3 सदस्य होंगे उसमें देश के प्रधानमंत्री होंगे और एक कानून मंत्री होंगे, यानी 2 लोग तो केंद्र की सरकार के हो गए और एक विपक्ष के नेता होंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन का गठन केंद्र की सरकार जिस अधिकारी को चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स बनाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स उनके इशारे पे काम नहीं करेंगे। ये पॉसिबिलिटी है कि वो संदेह के दायरे में हैं, उन पे भरोसा करना मुश्किल है। इसलिए मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अदर कंपेनियन जजेस से निवेदन करता हूं कि आपने जो रूलिंग दी थी उसको आप अपहेल्ड कराइए और इस संसद के द्वारा पारित इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराइए। The Indian Public School. The journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his 5 senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic. To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare.
Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GIDA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।